What is acceleration? In many cases, velocity of the body changes due to change in its magnitude or direction. So what is acceleration? The rate of change of velocity is called acceleration of a body. Acceleration is represented by A, and the unit of acceleration is meter per second square. What is uniform acceleration? If the velocity of a body changes equally in equal interval of time, the acceleration of body is uniform. How short the intervals may be. मैंने आपको ये बताया कि हरकत करते हुए जिस्म की ना बाज़ मरतबा वेलोसिटी में तब्दीली आती है। अब वेलोसिटी में ये जो तब्दीली आ रही है ना, दो वजह से आती है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या तो फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेशन की क्या डेफिनेशन बनी कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सीलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में वक्त के मसावी वक्फों में मसावी तब्दीली आ रही है तो जिस्म का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, और ये वक्फे जितने भी कलील क्यों ना हो, मुख्तसर क्यों ना हो। और जो एक्सीलरेशन है इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये वी एफ क्या है और वी आई क्या है? देखिए, वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब भी कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है अब उसकी वेलोसिटी वी आई होगी, और जब कोई वेलोसिटी अपने एंड पर होती है उसकी वेलोसिटी वी एफ कहलाएगी। यहाँ मैं एक बहुत अहम पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जब भी कोई जिस्म रेस्ट हालत से मूव करेगा ना तो उसकी वी आई ज़ीरो होगी, और जब कोई भी जिस्म यानी मूव करता हुआ आखिर में रुक जाए, हरकत करते करते रुक जाए, उसकी वी एफ ज़ीरो होगी। तो ये वो दो पॉइंट याद रखें जो आगे हमें न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे। और एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने एक्सीलरेशन समझा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझा। अब हम आपको बताएंगे इसकी पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीज द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। यानी अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो, जैसे कि एक गाड़ी जो भी चलना शुरू करती है वो स्पीड पकड़ेगी, अब इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, मुस्बत होगा। और अगर कोई जिस्म किसी जिस्म की स्पीड कम हो रही है तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो मनफी एक्सीलरेशन होगा। मनफी एक्सीलरेशन को डिसलेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। यानी इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीज एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, पोजीशन, एक्सीलरेशन की पोजीशन। देखिए, नेगेटिव एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी और पॉजिटिव एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। अगर तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो फिर तो इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट या जो बॉडी है वो मूव कर रहा है। और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो फिर जो है वो इस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो जो हरकत करते हुए जिस्म के अगेंस्ट यानी अपोजिट होगी। और इसलिए न्यूमेरिकल्स में ये रिटार्डेशन की फॉर्म या डिसलेरेशन में इसको पुकारा जाता है, कहा जाता है, और इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है और इसमें नेगेटिव साइन को हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है हमें एक्सीलरेशन समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन।